गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अब हमारा जो चौथा पॉइंट होगा आप उसे नोट कर लीजिए। जो चौथा पॉइंट है, शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले अधिगम संसाधनों से संबंधित कारक। शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले अधिगम संसाधनों से संबंधित कारक। अगर अंग्रेजी में भी लिखना चाह रहे हैं वो भी लिख लीजिए। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग रिसोर्सेस गिवन टू दी टीचर्स। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग रिसोर्सेस गिवन टू दी टीचर्स। अब इस बिंदु को कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे भी समझते चलिए। यदि हम वर्तमान समय में शिक्षण की कक्षा शिक्षण की परिस्थितियों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि पहले की तुलना में जो कक्षा शिक्षण का कार्य है वो अब और भी अधिक जटिल हो चला है। कारण यह है कि वर्तमान समय में जो ज्ञान का जो दायरा है, जो क्षेत्र है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नए नए ज्ञान, नए नए अनुसंधान के कारण नवीन संपत्तियों का जन्म हुआ है। नई नवीन संपत्तियों को समझने के लिए विशेष शिक्षण सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, विशेष अधिगम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम विद्यालय में उपलब्ध अधिगम संसाधन का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि यदि गौर से देखें तो अधिकांश विद्यालयों में, चाहे वो निजी विद्यालय हों या फिर सरकारी विद्यालय हों, जो अधिगम संसाधन हैं वो उनकी स्थिति बेहद असंतोषजनक है। वो उतनी अच्छी नहीं है। असंतोषजनक स्थिति के कारण हम प्रायः देखते हैं कि शिक्षक अपने विषय का शिक्षण उतने प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते। प्रायः हम देखते हैं कि जैसे सीसीटीवी, ग्रामोफोन, प्रोजेक्टर, एलसीडी, कंप्यूटर, टेलीविज़न, साइट, ये कुछ ऐसे डिजिटल रिसोर्सेस हैं जो कि सीखने की परिस्थितियों को उत्पन्न करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यदि हम अवलोकन करते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि अधिकांश विद्यालयों में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कुछ एक विद्यालय इन सुविधाओं को उपलब्ध कराता है शिक्षकों के लिए, लेकिन ज़्यादातर विद्यालय ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण शिक्षण का काम भी प्रभावित होता है। प्रायः हम देखते हैं कि शिक्षक इन उपकरणों के अभाव में कक्षा शिक्षण को उतना उत्कृष्ट नहीं बना पाता जितना कि उनसे अपेक्षा की जाती है। विद्यालय प्रबंधन हो, चाहे छात्र हो, चाहे अभिभावक हो, ये सभी शिक्षक से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। किंतु यदि अधिगम संसाधन अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो उसके कारण जो सकारात्मक अधिगम परिस्थितियां हैं वो अंततः निर्मित नहीं हो पाती, जिसके कारण शिक्षक कुंठित हो जाते हैं और छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि भी प्रभावित होने लग जाती है। अधिगम संसाधन में केवल ये लर्निंग रिसोर्स ही नहीं है, ये जो उपकरण जिसकी बात हम लोगों ने की, शिक्षण सहायक सामग्री, केवल यही नहीं है बल्कि और भी अधिगम संसाधन के अंदर आते हैं। जैसे कि लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जैसे पुस्तकालय है और ऐसे संबंधित कई अन्य इकाइयां हैं विद्यालय की। किंतु हम प्रायः देखते हैं कि इन इकाइयों की व्यवस्था भी विद्यालय के अंदर आदर्श ढंग से नहीं होती, जिसके कारण विषय का शिक्षण प्रभावित हो जाता है और वह परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी अपेक्षा शिक्षक से की जाती है। इन परिस्थितियों के कारण हम देखते हैं कि शिक्षक प्रायः कुंठित नजर आते हैं और कार्य के दबाव में स्वयं को घिरा हुआ पाते हैं। पैरा चेंज करेंगे इसके बाद और लिखेंगे कि निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से या निम्नलिखित उपायों को अपनाकर हम शिक्षक को व्यापक अभिप्रेरण प्रदान कर सकते हैं और उनकी व्यावसायिक क्षमता को भी विकसित कर सकते हैं। अब जैसे लिखेंगे क्या क्या, तो नंबर 1, नंबर 2 करके। तो पहला, शैक्षणिक संस्थान या विद्यालय को चाहिए कि वे शिक्षण सहायक सामग्री जैसे प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, सीसीटीवी, साइट, इन सभी की सुविधाएं शिक्षक को ज़रूर प्रदान करें ताकि उत्कृष्ट कक्षा शिक्षण का कार्य किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि शिक्षकों को कक्षा शिक्षण का कार्य करते समय
यदि कुछ परेशानियां हो रही हैं तो उसका अवलोकन किया जाए और उसे हल करने के लिए समुचित दिशा निर्देश तुरंत प्रदान किया जाए ताकि उनमें सुधार आ सके और उनका शिक्षण कौशल पहले से बेहतर हो सके। नंबर 3, शैक्षणिक संस्थान को चाहिए या विद्यालय को चाहिए कि अधिगम जो संसाधन हैं जैसे कि पुस्तकालय, जैसे प्रयोगशाला या अन्य संबंधित इकाइयाँ, इसका निर्माण या इसकी व्यवस्था समुचित ढंग से विद्यालय में की जाए ताकि शिक्षक संबंधित विषयों के शिक्षण का कार्य उत्कृष्ट ढंग से कर सकें। चौथा बिंदु आप लिख सकते हैं कि विषय शिक्षण से संबंधित व्यापक सुझाव एवं परामर्श देने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा और समुचित माध्यमों से शिक्षकों को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इस तरीके से हम सुझाव के तौर पर यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं। अब अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी रूपांतरण भी इसका देख लीजिए। व्हेन वी एनालाइज द मोस्ट ऑफ द स्कूल्स then we find that there are so many expectations from the teachers, guardians, the school management and the other related authorities. They have so many expectations from the teachers. They want the teachers to do well inside the classroom. But what kind of learning facilities they are providing, they do not even think on this. In present time period, we see that due to new researches, new concepts have arisen. The area of knowledge, has been doubled. It has increased tremendously. So we need several equipments. We need several kinds of teaching learning materials so that effective and ideal teaching learning circumstances can be created inside the classroom and our students can get maximum benefits out of it. But what is the actual situation? When we analyze, we find that most of the schools fail to provide the facility of modern equipments like LCD, television, CCTV, site, projector, etc. Very few of them are providing such facilities effectively to the teachers. But due to the absence of all such equipments, digital equipments, we see that teachers fail to have effective teaching learning environment inside the classroom. As a result of which, the educational achievement of the students also get affected. So, due to all such circumstances, a teacher remains in tremendous pressure. इतना लिखने के बाद अब आप पैराग्राफ पुनः चेंज कर दीजिए कि with the help of following methods, proper motivation can be given and the professional ability of the teachers can also be improved. डैश दे दीजिए और यहाँ पॉइंट वाइज फिर लिखिए ABCD या 1 2 3 जैसा भी आप लिखे। नंबर 1 अब कौन कौन सा होगा आप यहाँ पर लिखते चलेंगे। जैसे the educational institution should provide the facilities of digital resources or digital learning resources like television, CCTV, projector, LCD, site, etc. so that ideal teaching learning circumstances can be created inside the classroom. Number 1. Number 2, the educational institution should provide the effective facilities or better facilities of laboratory, library and several other units because such units are also considered as significant learning resources. If such resources will be made available to our teachers, then they will be able to teach their subject very effectively.
Number 2. Number 3, such kind of facilities should be provided to our teachers so that effective guidance and counseling should be made available immediately regarding the problems of teaching that a teacher faces inside the classroom. Number 4, uh, if the teachers need any kind of suggestions, any sort of suggestion related to their classroom teaching, then all such things will be provided to them and their problems would be monitored ideally. तो इस तरह से इनको लिखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि इससे न केवल उनको मोटिवेशन मिलेगा बल्कि उनकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी. तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखेंगे. अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले बिंदु को डिस्कस करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.